जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानिएगा कि यूके एसएससी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2022 में दोस्तों आप सभी ने यूके एसएससी की साइट से जो है पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ज़रूर भरा होगा और जिसका कि रिटन पेपर होने ही वाला है। अभी सितंबर 2022 में जो है इसका पेपर बताया जा रहा है। अनुमान है कि हो जाएगा, सितंबर के लास्ट तक शायद हो जाए। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस मतलब कि पेपर में आपके जो रिटन पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो किस किस टॉपिक पर होंगे, वो टॉपिक आपको सिलेबस में बता दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोग वही टॉपिक्स जो हैं पढ़ कर जाएँ और आपको याद करने में आसानी हो जाए कि ये नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण सिलेबस मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आखिर है क्या। और अगर आप चाहें तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो हैं इसी सिलेबस के टॉपिक्स पर होंगे। आप अगर चाहें तो बिना किसी बुक को परचेज़ किए यहीं से आप पढ़ सकते हैं और आपको मैं बुक भी रेकमेंड कर दूंगा, आप वो बुक भी परचेज़ कर लीजिएगा और बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या बताए गए हैं हमको। ये जो पीडीएफ है वो मैंने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके एसएससी की जो साइट है वहीं से डाउनलोड किया है। और इस पीडीएफ में जो आपको बताया गया है, देखिए दोस्तों, सिलेबस फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 दिनांक 28 दिसंबर 2021। जनवरी के आसपास, फरवरी के आसपास सभी ने फॉर्म भरे थे। और इसमें जो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस, इसकी 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, रिटन पेपर होगा जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड की जानकारी सहित आदि पर आधारित प्रश्न होंगे। संदर्भित पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। मेनली दोस्तों हमारे जो हिंदी के टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, देखिए, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, इसमें जो विषय हमारा हिंदी है उसमें हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या चीज़ हमें वहाँ पर प्रश्न जो है किस संदर्भ में जो है प्रश्न बनेंगे। देखिए, भाषा एवं हिंदी भाषा, इसमें आपको भाषा पता होनी चाहिए, भाषा के प्रकार पता होने चाहिए। हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा यानी कि जो कार्यालय में जो प्रयोग होने वाली भाषा है वो क्या होती है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सिर्फ इसीलिए बताया हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको एक्चुअल में पढ़ के क्या जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिपि भी आपको पता होनी चाहिए, लिपि एवं वर्णमाला, जो कि बेसिक आपको 8th क्लास की कोई आपको अगर व्याकरण की बुक मिल जाए, हिंदी व्याकरण, तो आप वहाँ से ये सब टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। जैसे देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष। मतलब ये नहीं कि आपको लग रहा होगा बहुत सारा जो है सिलेबस है तो इतना सारा कैसे होगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो आपका जो है हो जाएगा। तो गुण एवं दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन का आपको ज्ञान होना चाहिए। हिंदी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग जैसे बहुत से शब्द जो होते हैं कुछ त्रुटि होती है उनमें, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे श्रृंगार लिखते हैं तो ये ऑलरेडी श्र है, यहाँ आप अगर देख पा रहे हो तो ये जो र लगा हुआ है, बहुत से लोग यहाँ पर इसमें ऐसे र लगाते हैं श्रृंगार में, तो ये गलत हो जाता है। तो एक्चुअल में जो है ये वाला र नहीं होना चाहिए, जो गोल वाला है ये र नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये वाला र लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी आती है शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया विशेषण और कारक, ये सब आपको जो है पता होने चाहिए। और कारक जो है कितने टाइप के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि इस में जो है कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन वहाँ पर बन सकते हैं। तो हिंदी में जो है ये सब चीज़ें जो है देख लीजिएगा। फिर आपका शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज,
आगत। अब देखिए तत्सम तद्भव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे तत्सम जो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं पूरे जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और शुद्ध होते हैं वो आपके तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत से हमारे हिंदी में ले लिए जाते हैं। मतलब जैसे भ्राता से हिंदी में ले लिया गया। भ्राता शब्द जो है संस्कृत का शब्द है भ्राता, और इससे ही हमने हिंदी में क्या ले लिया, भाई। ऐसे जो शब्द हैं जैसे भ्राता से भाई हो गया, तो ये शब्द जो है ये क्या कहलाएगा, तद्भव, क्योंकि ये जब ये संस्कृत से इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, ये तद्भव होते हैं। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ पे आपका संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये सब आपको वहाँ पे मालूम होने चाहिए। इनसे आपके जो है प्रश्न बनेंगे। लोकोक्ति, मुहावरे आपको सब पता होने चाहिए। परिचय एवं उनका वाक्य प्रयोग भी आपको करके दिखाना होगा। पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र आपको लिखने आने चाहिए, पता होना चाहिए। मतलब आपको उनका फॉर्मेट तो पता ही होना चाहिए। और जन संचार एवं कंप्यूटिंग संचार, समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, ये सब आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। हिंदी सोशल मीडिया के बारे में, हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी जो है होना चाहिए। फिर आपका हिंदी साहित्य में भी आपसे पूछेगा 10वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की जो हिंदी की बुक्स हैं उनके अनुसार आपसे पूछेगा यहाँ पे। जैसे कि पद्य खंड होता है और एक गद्य खंड होता है। तो पद्य में पूछेगा आपसे कबीरदास, सूरदास, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद निराला, और आपका सुमित्रानंदन पंत, माखन लाल चतुर्वेदी, मुक्ति बोध, मंगलेश डबराल और राजेश जोशी जी के जो आपके पद्य खंड में आते हैं, जो कविताएं आती हैं, वो आपको जहाँ यहाँ पे जो है पूछेगा। और आपके गद्य खंड में राहुल संस्कृत्यायन और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो ये सब आपसे जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये आप हिंदी में देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेन जो आपका टॉपिक है वो आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ जुटाना है। मेरी अगर आप सलाह मानते हैं पर्सनली, तो देखिए सब चीज़ आप पढ़िएगा, थोड़ी थोड़ी पढ़िएगा, आपका कवर हो जाएगा। आप जो इतिहास पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पूरा जो पढ़ते हैं वो सब पढ़िएगा, वो एक अलग चीज़ रहती है। लेकिन आप उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, इनके ऊपर ही जो है सबसे पहले मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं। उसके लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बॉस, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला उसका। तो अगर आप केवल और केवल ये उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ जुटा लेते हैं, आपको इसके बारे में अगर नॉलेज है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप पेपर कवर कर जाएंगे। बाकी आपको कम भी होगी अगर नॉलेज तो आपका चल जाएगा। तो ये सब जान लीजिए कि पहला क्या आता है, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। ये आपको बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए कि स्थिति एवं विस्तार, कितना कितना लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब पता होना चाहिए। पर्वत पता होने चाहिए, चोटियाँ, हिमनद, ग्लेशियर बोलते हैं हिमनद को, और नदियाँ, झीलें, कितनी नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ कहाँ तक जो है मैदानी क्षेत्र तक जाती हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, ठीक है, वन संसाधन, मृदा संसाधन, और आपके जनसंख्या कितनी है, कौन सा जो है हमारा उत्तराखंड राज्य जो है कौन से नंबर का राज्य है, कब बना है, सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उत्तराखंड का इतिहास, देखिए इतिहास में आपसे क्या क्या पूछेगा। ये नहीं है कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, आपको थोड़ा पढ़ना है जो इन्होंने बताया है। देखिए ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश, यानी कि ब्रिटिश काल से पहले और स्वतंत्रता के बाद जो प्रमुख राजवंश थे, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, यथा कत्यूरी शासनकाल, चंद्र शासन, गोरखा शासन, पवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखंड के विविध आंदोलन यथा जैसे कि कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, और स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन चिपको, जैसे कि चिपको आंदोलन चला था, और नशा नहीं रोजगार दो, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। पृथक अलग उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं अद्यतन राजनैतिक घटनाक्रम, ये सब आपको जो है नॉलेज में रखना है आपको। और इसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, मैं आपको इसी चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो
वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत सारा यहीं से पता चल जाएगा। उत्तराखंड जल स्रोत एवं मुख्य नदियाँ, तो आपको नदी का जो है पूरा बता दिया जाएगा मैप सहित, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। परंपरागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल, खाल, गाड़, गधेरा और सिंचाई के परंपरागत साधन यथा गूल, नहर, नलकूप, हैंडपंप एवं विविध सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं। तो ये सब भी जो है आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। फिर यहीं पर आपको मैं जो है एक वीडियो दूंगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। ये सब अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कृषि प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि, लघु कुटीर उद्योग, इन सब की वर्तमान दशा तथा यथा ऊन, काष्ठ, लौह, ताम्र होता है जो दोस्तों, जो तांबा उद्योग होता है वो, इत्यादि उत्तराखंड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान समस्याएं, रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन का संकट, ये सब आपको जो है आपके टॉपिक हैं उत्तराखंड की, जो विविध जानकारियां हैं, तो ये सब मैं आपको वीडियोस में देता रहूँगा। और दोस्तों यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपसे जब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, देखिए एक बार ये भी समझ लीजिए, इनमें क्या पूछा जाने वाला है आपसे, अशाब्दिक मानसिक योग्यता आपसे पूछी जाएगी। जैसे आपने देखा ही होगा एसएससी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, श्रृंखला वाले पूछता है, सादृश्यता पूछता है, वर्गीकरण, कागज़ को मोड़ना काटना, कि कागज़ को मोड़ दिया अब वो कैसे दिखाई देगा, ऐसे कागज़ को हमने यहाँ से बीच से मोड़ा फिर यहाँ से काट दिया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है ना। फिर आकृति निर्माण वाले, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, कि भाई ये ऐसे डब्बा बना होता है उसमें आकृतियाँ होती हैं बीच में, तो पूछता है कि ये वाली आकृति किस में सन्निहित है, तो वो वाले प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। आकृति, आव्यूह, ठीक है ना, ये सब आपसे प्रश्न जो है पूछे जाने वाले हैं। शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण, आपका वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, कूट वचन, जो आपके जो पासवर्ड टाइप वाले आते हैं ना कि किसी कूट भाषा में इस शब्द को ये लिखा गया है, तो वो प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाने वाले हैं। तो यही है दोस्तों आपका मेनली पेपर जो रहने वाला है। बाकी देखिए ये अगर आपको कम भी पता होगा तो आपका चल जाएगा, लेकिन आप उत्तराखंड वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेरा आपको कहना यही है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहीं पर विराम देता हूं, और आपको जो है पीडीएफ आपको पूरी की पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, वहां से आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से पूरा सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा एक बार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीके जीएस पढ़ने के लिए, और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारी लेकर।